So well students, today we are going to discuss some important rules of direct into indirect and you are most welcome in NP Sharma English classes। तो स्टूडेंट्स आपका स्वागत है और आज हम एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, जब उनको चेंज करते हैं तो देयर आर सम पर्टिकुलर वर्ड्स विच आर चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। तो यू शुड बी रिमेंबर दैट देयर आर सम पर्टिकुलर वर्ड्स विच आर चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आपको चेंज करना है, एक स्पीच को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आपको ले जाना है, तो देखिए वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कंजक्शन लाना है, टेंस परिवर्तन करना है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है आपको रूल्स के अनुसार। तो वो सब वीडियो पहले ही ऑलरेडी हमने आपको अवेलेबल करा दी हैं। अब यहाँ पर आती है बात एक बड़ी महत्वपूर्ण कि कुछ शब्द ऐसे हैं पर्टिकुलर वर्ड जिनको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलोगे, जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाओगे तो आपको ये शब्द बदलने पड़ेंगे। ऐसी गलती अक्सर आप करते हो कि जैसे मान लीजिए आपका दिस आया है डायरेक्ट में तो इसे दैट में चेंज करोगे, दीज को दोज में चेंज करोगे, हियर को देयर में चेंज करोगे, नाउ को देन में चेंज होगा, एगो बिफोर, हैंस को देंस में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, या लास्ट ईयर आया तो द प्रीवियस ईयर, लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ आएगा। अब एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं कि किस तरह से इनका परिवर्तन होगा। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच लेते हैं। जैसे मान लीजिए सरला सेड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन इज प्लेइंग हियर, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। इनडायरेक्ट में हो गया आपका कि सरला टोल्ड मिलाओगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, टोल्ड यू, आपका ये सेंटेंस एसर्टिव है, दैट आएगा आपका कनेक्टिव इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, मोहन आ गया। अब देखिए ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब आती है, तो वॉज प्लेइंग, और हियर जो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर कि हियर को देयर में आप यहाँ पर बदलोगे, टुडे होता तो दैट डे में लाते, दिस है तो दैट, दीज है तो दोज में आप चेंज करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि देखिए आपको टेंस परिवर्तन यदि नहीं आ रहा है तो एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है कि इसे नोट कर लीजिए कि इफ आर वी बिलोंग टू पास्ट टेंस, यदि मान लीजिए आपकी पास्ट टेंस में चली गई है आर वी, द टेंस ऑफ आर एस शुड बी चेंज्ड। तो इसका टेंस चेंज आपको रिपोर्टेड स्पीच का करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर किया आपने कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में चली गई है तो रिपोर्टेड स्पीच का आपका टेंस चेंज होगा। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में ये आएगी प्रेजेंट की किसी कांड में तो इसका कोई टेंस परिवर्तन नहीं रहेगा, जिसमें है उसी में रहेगी। अब हम जैसे टेंस परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं एक फॉर्मूला आपको देता हूँ। फॉर्मूला क्या है आपका कि आप एक ऐसे करके इंडेक्स बना लीजिए, डायरेक्ट और यहाँ पर इनडायरेक्ट, उसी तरह से जैसे भी आपने बनाया था। अब मान लीजिए आपका प्रेजेंट में है डायरेक्ट स्पीच, डू या डज आया है, आपको टेंस बदलना है, टेंस नहीं ध्यान में आ रहा है तो इतने याद रखिए कि डू डज आया है तो आप से डिड में लाओगे, इजेमार आया है तो इसको वाज वर्ब में लाओगे, यहाँ पर आपका हैज हैव आया है तो इसको आप हैड में लाओगे, हैज या हैव बीन आया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाओगे और हैड बीन हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर डिड आया है, डिड या सेकंड फॉर्म है आपकी,
सेकंड फॉर्म आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो इसको आप हैड में लाओगे। और यदि यहाँ पर आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वर आ रहा है, तो इसे आप हैड बीन में लाओगे। याद रखिए यहाँ पर आपके डायरेक्ट स्पीच में हैड आया है, पास्ट परफेक्ट है, या यहाँ पर हैड बीन आया है, तो इन दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये टेंस परिवर्तन नहीं होगा, यथावत रहेगा। और यदि आपका फ्यूचर में आया है तो विल का आप वुड करोगे, सेल का आप शुड करोगे, कैन का कुड करोगे, मे का माइट हो जाएगा, और आपका मे का माइट में चेंज आप कर दोगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इस तरीके से आपको आरएस का टेंस चेंज कर लेना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसी तरह से आपको चेंज करना है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।